Hello students, welcome in the online classes of MDN School, Kalai. We are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम पब्लिक एड का 11th क्लास का थर्ड लेसन में राज्य सचिवालय के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राज्यों की अपनी प्रशासनिक पद्धति है। राज्यों में एक कार्यपालिका होती है जिसका मुखिया राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सहायता व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और उस मंत्रिपरिषद का जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कहने का अर्थ है जो भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और उस व्यवस्था के अनुसार क्या है, एक राज्य में कार्यपालिका होती है और वो जो कार्यपालिका होती है उसका मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की सहायता के लिए और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य प्रशासन का सारा कार्य राज्य सचिवालय में ही संपन्न होता है, यानी पूरा होता है। राज्य सचिवालय राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों व मस्तिष्क होता है। कहने का अर्थ है जो राज्य सचिवालय है, जो राज्य की प्रशासनिक गतिविधियां हैं उसके लिए राज्य सचिवालय एक मस्तिष्क होता है, यानी मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। राज्य सचिवालय विभिन्न विभागों में विभाजित होता है। कहने का अर्थ जो राज्य सचिवालय है जो विभिन्न विभागों में बटा होता है, जिसके पद सोपान पर मुख्य सचिव होता है। एक मंत्रालय दो या दो से अधिक विभागों को मिलाकर बनाया जाता है। कहने का अर्थ जो एक मंत्रालय है वह दो या दो से अधिक विभागों को मिलकर बनाया जाता है तथा मंत्री को सौंपा जा सकता है। केंद्र के समान मंत्री विभाग का राजनीतिक मुखिया, सचिव, लोक सेवा अधिकारी तथा प्रशासनिक विभाग अध्यक्ष होता है। इस प्रकार सचिवालय विविध विभागों की वह संरचना है जिसका राजनीतिक प्रमुख एक मंत्री तथा प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य की राजधानी में मंत्रियों के कार्यकाल सचिवालय में स्थित होते हैं और सचिवालय राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है। यह मुख्य कार्यपालिका तंत्र है। राज्य की प्रशासनिक इकाई को वरीयता क्रम के इस प्रथम स्थान प्राप्त है। सचिवालय शासन का वह संगठन है जो प्रशासनिक वस्तुनिष्ठ निरंतरता तथा गति को सुनिश्चित करता है। वह नियम तथा शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली एक प्रमुख शक्ति है। वास्तव में सचिवालय ही शासन है। जैसा कि सर्वविदित तथ्य है कि राज्य प्रशासन के 3 प्रमुख अंग मंत्री, सचिव और कार्यपालिका है। मंत्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना है। कहने का अर्थ है मंत्री का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो नीति बनाई गई है नीति के अनुसार कार्य करना तथा सचिवालय का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य निर्णय पर पहुंचने हेतु परामर्श तथा संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु सहायता करना एवं निर्णयों को क्रियान्वयन देखना है। कहने का अर्थ है जो सचिवालय का कार्य क्या है? जो मंत्री परिषद के द्वारा जो कार्य हैं उन पर क्या है? निर्णयों पर पहुंचना और परामर्श संबंधी क्या है? कार्य करवाना और निर्णयों को क्रिया के अनुसार जो कार्य किया गया है उसको देखना एवं कार्यपालिका के द्वारा प्रमुख निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार राज्य प्रशासन और प्रबंध कार्य सचिवालय तथा कार्यपालिका विभाग अध्यक्ष को सौंपा गया है। वह उसे संपन्न करते हैं, यानी पूरा करते हैं। सचिवालय का प्राथमिक दायित्व मंत्रिपरिषद को निम्नलिखित मामलों में सहयोग प्रदान करना है। नीति निर्माण करने के लिए जो नीति बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उनका निर्माण करने, उनको लागू करने के लिए आवश्यक सूचना, तथ्य या आंकड़ों को उपलब्ध करवाना और उनमें संशोधन के लिए यानी फेरबदल करने के लिए सुझाव इत्यादि देना। विधि, नियम और विनियम निर्माण करने में सहायता करना, मतलब जो विधि बनाना, नियम बनाना
और विनियम करने में क्या है, सहायता देना। विभाग अध्यक्षों की नियुक्ति, स्थापना, कार्य, वेतन एवं अवकाश इत्यादि का निर्धारण करने में सहयोग देना। कहने के लिए जो विभाग अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी नियुक्ति करना, भी स्थापना, कार्य करना और वेतन और अवकाश, जो छुट्टियां हैं इत्यादि का निर्धारण करने में सहयोग देना। बजट निर्माण करवाने एवं बजट के अनुसार व्यय पर नियंत्रण करने में अपने राजनीतिक मुखिया का सहयोग करना। कहने का अर्थ है भी बजट का निर्माण करवाना, बजट बनवाना और बजट के अनुसार व्यय यानी खर्च करने पर नियंत्रण करने में जो राजनीतिक मुखिया है उसका सहयोग करना। सरकार द्वारा जन कल्याण यानी जनता की भलाई के लिए अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों का निरीक्षण करना। कहने का अर्थ है जो सरकार ने जनता की भलाई के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं और उन नीतियों का निरीक्षण करना और कार्यक्रमों का भी निरीक्षण करना यानी जांच पड़ताल करना और उन पर नियंत्रण करना और परिणामों का मूल्यांकन करने में सहायता करना। अधिवेशन के दौरान विधानसभा में सत्ता पक्ष से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के संबंध में जानकारी एवं उत्तर देने में सहयोग देना। कहने का अर्थ है जो जब अधिवेशन बुलाया जाता है तो उस अधिवेशन के दौरान विधानसभा में जो सत्ता द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन विभिन्न प्रश्नों के संबंध में जानकारी एवं उत्तर देने में सहयोग देना। शासन की विभिन्न शाखाओं की नीतियों एवं समन्वय एवं उनका क्रियान्वयन केंद्र एवं अन्य राज्यों के संबंध बनाए रखने में सहयोग देना। कहने का अर्थ है जो शासन की विभिन्न शाखाओं ने जो नीतियाँ बनाई गई हैं और जो उनमें क्या है समन्वय करना यानी तालमेल और उनको कार्य करना और केंद्र अन्य राज्यों के संबंध में बनाए रखने में क्या है सहयोग देना। विधायिका के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देना। जो विधायिका के प्रति जो मंत्री हैं उनके उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग करना। इस प्रकार सचिवालय उपयुक्त विषयों में मंत्री परिषद के सदस्यों का सहयोग करते हुए राज्य प्रशासन एवं प्रबंध कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहयोग प्रदान करता है। राज्य सचिवालय का संगठन राज्य प्रशासन का सुगमतापूर्वक यानी कहने का अर्थ है जो राज्य प्रशासन को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से उसे कई विभागों में अथवा मंत्रालयों में बांटा जाता है। सचिवालय राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यालय होने के कारण शक्तियों का केंद्र है। सचिवालय अनेक प्रशासनिक विभागों में बटा होता है। राज्य प्रशासन को सफलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अनेकों प्रशासकीय विभागों की स्थापना की गई है तथा प्रत्येक विभाग को केंद्र की भांति एक मंत्री के अधीन रखा गया है जो विभाग के राजनीतिक कार्यपालन के रूप में कार्य करता है। वह अपने विभाग के निष्पादन के लिए विधानमंडल के प्रति भी उत्तरदायी है। मुख्यमंत्री के विवेक अनुसार एक मंत्री के अधीन एक से अधिक विभाग भी रखे जाते हैं। कहने का अर्थ है जो मंत्री के विवेक अनुसार क्या है मंत्री को एक से अधिक क्या है विभागों पर भी नियंत्रण रखा जाता है। विभाग की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मंत्री की सहायता के लिए एक सचिव होता है और विभाग के प्रशासकीय मुखिया के तौर पर कार्य करता है। सचिव की नियुक्ति अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवाओं IAS से संबंधित राज्य में कार्य करने वाले पदाधिकारियों में से की जाती है। प्रत्येक विभाग की पद सोपान श्रृंखला में पिरामिड के शिखर पर सचिव तथा उप सचिव, अवर और सचिव, सह सचिव होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव आदि पद पर भी सचिवालय के कुछ विभागों में पाए जाते हैं। सचिव का समस्त विभाग पर पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य सरकार के सभी विभाग एवं मंत्रालय के समूह को सचिवालय कहते। कहने का अर्थ है जो राज्य सरकार के सभी विभागों और जो मंत्रालयों का समूह होता है उसको सचिवालय कहते हैं। सभी विभागों की सचिव व अन्य वरिष्ठ जो महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ नेता हैं, अधिकारी हैं, राज्य सचिवालय में बैठकर नीति
क्रिया संबंधी कार्य करते हैं। हरियाणा राज्य का सचिवालय राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। जो हरियाणा राज्य का जो सचिवालय है वो कहाँ है? जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ स्थित है सचिवालय हरियाणा का। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निकाय को सचिवालय कहते हैं। सचिवालय की सचिवों और पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नहीं बल्कि पदोन्नति द्वारा की जाती है। सचिव की नियुक्ति संबंधी मंत्री को अनौपचारिक सलाह पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। सचिवालय के विभागों की संख्या के संबंध में प्रत्येक राज्य में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों, कार्यों तथा इच्छानुसार विभागों को निश्चित करते हैं, यानी विभागों का बंटवारा करते हैं। सामान्यतः यह संख्या 20 से लेकर 40 तक होती है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस संख्या को 13 तक ही सीमित रखने का सुझाव दिया है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य को राज्य सचिवालय के निम्नलिखित विभाग होते हैं। हमारा फर्स्ट विभाग है गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, नियोजन विभाग, कानून विभाग, सिंचाई विभाग, जेल विभाग, स्थानीय शासन विभाग, लोक संपर्क विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, निर्वाचन विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, पंचायत विभाग, मत्स्य विभाग, नगर योजना विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, पशु विज्ञान विभाग, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, सतर्कता विभाग, आवास विभाग, पुनर्वास विभाग, डेयरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, प्राकृतिक संसाधन विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग, सांस्कृतिक मामलों संबंधी विभाग, लॉटरी विभाग, भाषा विभाग, न्याय विभाग। ये थे हमारे 40 विभाग। जो क्या है, जो ये विभाग सचिव में जो विभाग बनाए जाते थे और जिनका जो सुझाव दिए जाते हैं, और प्रत्येक राज्य में ये सचिवालय के विभाग होते हैं। 40 विभाग हैं, ये 20 से लेकर 40 तक हो सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक सुधार के लिए इनकी क्या है, इसको क्या है 13 तक ही सीमित रखने का, कहने का भी 13 तक ही विभाग को सीमित रखने का सुझाव दिया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।